हेलो यही हमोर राम, यही हमोर राम, अरे हमोर रामा हो रामा हे संवरिया हो, यही हमोर रामा हो रामा हे गौरी सच्चे दरबार की जय हो, आज के आनंद की जय हो, श्रोता सकल समाज की जय, सहयोगी मंडल की जय। आइए चार पंक्तियां माँ भगवती के चरणों में कहना है, उसके बाद में सीधे प्रसंग की ओर तो कहा गया कि हम रूप तुम्हारा लखा जब ते हम रूप तुम्हारा लखा जब ते कि लखा जब ते तब ते हमारे मन ऐसे बसिया हम रूप तुम्हारे लखा जब से तब ते हमरे मन ऐसे बसी है अब हमारी छाड़ी माँ जई हो कहाँ की जई हो कहाँ जई से जल जाल अमीन फांसी है अब हमें छाड़ी माँ जय हो कहाँ जैसे जल जाल मानी न फांसी है जो आज सभा में लाज गई माला जगया त हमारी हंसी त तुम्हारी जो आज सभा में लाज गई तो हमारी हंसी तो तुम्हारी हंसी है कहे राम गुलाम जो लाज बची कहे राम गुलाम जो लाज बची ना हमारी हंसी ना तुम्हारी हंसी है कहे राम गुलाम जो लाज बची ना हमारी हंसी ना तुम्हारी हंसी है बोलिए
सरस्वती मैया की जय हो। दुर्गे मैया की जय हो। सहयोगी मंडल की जय हो। आइए, अभी आप लोगों ने हमारे दयालु बड़े भैया, इनके पास दया बहुत है। अरे जितना कोटेदार गल्ला बांटत है, वही अपने क्षेत्र में इतना दया बांटत है। देखो कोई दिन बेहाथ न हो जाए, हैं? बांटत बांटत बेहाथ न हो जाए कोई दिन। का हो जाए? अरे जब बांट दे है तो बेहाथ न हो जाए। नहीं, बेहाथ ना हो ये। काहे? हाँ? और दया में यहाँ कोई और कुछ मांग ली तब। हेलो। हाँ भैया, ना ना तो सही बात है। तो कहा गया है भी, हमारे भैया जी ने बताया, टोपी वाले दादा तो बता दी कि मैं यदुवंशी हूं। अब यूं तुमरे चमड़ा वाली आंख से तुमका दिखा कि मैं यदुवंशी हूं। नहीं, वही मुनहु नीचे से बोले रहा है। और जब ज्ञान के नेत्र से आप देखोगे तो हम बता रहे हैं आपको कि मैं बराबर हूं। बस इतना ही फर्क है। तुमका दिखा कि मैं यदुवंशी हूं, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं बराबर हूं। अब अत्ते जान लो, बस बहुत कुछ है भाई। इस संसार में जितना प्राणी है, 5 ही तत्व से उसका शरीर। यार तुम का पता नहीं का, तुम कौनी में आदमी है जो का बोल दिए थे। छत्ती जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यु अधम शरीरा। इस संसार में जितने मनुष्य हैं, 5 ही तत्व हैं। तुम कहां से ले आए हो कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं? कोई कहा थे ये चमार है। और चमार क्या मतलब पूछ लीन जाए। चा माने चमड़ा, मां माने मांस, और रा माने रक्त। तो सबका चमार हुआ है शरीर वो का। चा माने चमार, बहुत लोग कहते हैं यू जात क्या चमार है। चा माने चमड़ा, चमड़ा तो सबके अंदर है। मां माने मांस, मांस तो सबके अंदर है। और माँ के आगे डंडा लागू जाए हड्डी। और रा माने रक्त, तो रक्त तो सबके अंदर है। तो मैं बराबर हूं। आपने बताया कि मैं यदुवंशी हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मैं बराबर हूं। विचार अपने अपने हैं। तो आइए, कहना है, क्या कहना है? समरिया हो, यही हमारा भोला जोगिया। अभी हमारे भैया जी ने कट पिस दिया। और जब हम गायन तो ये बताइन कि गाना के सत्यापीठ दे हो। तुमका ये मालूम हो चाहिए कि गाना में पहले अंतरा गावा जाता। मैंने गाया था कि बीच भंवर में पड़ी मेरी नैया, कबू खेवोगे मेरी नैया के खेवैया। मैंने क्या की? तुम्हार सबकी दूसरों में आग कमी निकाले बड़ी आदत हो गई। ये तो पुरान बात है। अभी संध्या से 20 चक्कर कह चुके हैं दुर्वासा। यह तुम्हार नहीं आदत है, किसी कवि ने कहा है क्या? कि अरे हाथी ना अंकुश तजे, और घोड़ा नहीं लगा मेरा मन। घोड़ा नहीं लगा मेरा, घोड़ा नहीं लगा मेरा, घोड़ा नहीं लगा मेरा, घोड़ा नहीं। तो हाथी ना अंकुश तजे, अरे घोड़ा नहीं लगा। अरे सीलू भैया ना तजे, अवगुण नहीं गुलाम। अवगुण नहीं गुलाम राम, अवगुण नहीं गुलाम। अवगुण नहीं गुलाम राम, अवगुण नहीं। कहते हैं तुम्हारे घिया
बैल तुम्हारे टट्टर ले बूते नहीं है तो बैल पड़वा पलबे करी हो यार। हम बताई थे कि जितना हमरे यहाँ बैल दूध पी जाते हो उतने तुम घर भर सब्जी खाई हो रोटी 40 रुपया लीटर दूध है तुम यार। तुमका बताई तुम्हारे सबके घर में दही खाए कि न मिली दूध हाथ नहीं लागे दूध चाहे जता हुए तब घी आंखें में यहाँ डायरेक्ट खातिर कहाँ पे है मोल ले हैं दही जानता ही नहीं है कितन का हो दूध चाहे इनके 20 लीटर हो तो मेहरुआ चोरा कहो मलाई उतार लिए भले ही यार। तुम पता नहीं क्या बता हम कहते तुमका कुछ कहे कि ना पड़े तुम धीरे 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 बढ़ते जा रहे हो। आ देखिए अरे बैल पालक शौक तो चाहिए। अति समय तार बांधे हुए हैं और दिन भर भजन गावत और खेतम हम सब बिलेट के तार बांधा हुई। पर उपदेश दिए बहुतेरे दूसरे को उपदेश देना अलग चीज है। और गोस्वामी जी ने लिखा है कि कथनी करनी भिन्न जहां है तो धर्म नहीं पाखंड। समाज को उपदेश देना तो अलग चीज है। तो आइए कहना है हमारे भैया जी ने 31 दिया कि तूने कहा था एक रोज गोरी हंसी के तूने कहा था एक रोज गोरी हंसी के आऊंगी तू ना आई। तूने कहा था एक रोज गोरी हंस के आऊंगी तू ना आई। छाऊंगी स्वामी बन के बदरिया छाऊंगी तू ना छाई। तरसूंगी स्वामी बन के बदरिया छाऊंगी तू ना छाई। तेरे प्यासे नैना तरसे तू निकली ना घर से कैसे बीती ए रात सुहानी। सुनो दिल जानी तू अपनी जुबान से तेरे नैना है शराबी बेईमान से। दीवानी तू कल फिर आना नहीं तू आना अपनी तेरे नैना है शराब। हेलो कम समय दियो ये हम तो नहीं जानता हो कहो या समाज इनके पक्ष में ने हमरे सबके उधर अगर कहूँ बढ़िया समाज हुई है तो ये खड़े कह दीजिए ये अपन प्रसंग वो भूल जाते। अब तक ही भाग्य होती लेकिन जस महंत तस मुई घोड़ी और विधना खो मिलन है जोड़ी। अगर समाज कहूँ बढ़िया होते तो ये पहले नहीं टनमा टांग दी जाती क्योंकि इनका समाज क्या नहीं डरो है। ये मनमानी हमारा सब दिन गई नहीं और हमका समाज का बड़ा डर लागत है। ये भैया जैसे कहीं कि तुम्हारा आधा घंटा पूर्व होगा बंद कर दियो हमार यूं मतलब है कि समाज से अगर जरा से टिप्पणी उठी कि समय तुम्हारा होगा बस हमारा आधा तेज चलागा। और ये सब कहो अरे चलते चलाते सांच कह दिया हो। हमका समाज का बहुत हम यूं सोचा कर कि हमका भैया जैसे ही भैया कहीं और हमका तुमसे भैया नहीं दिक्कत रहा है। हम यूं जानी तहन कि घर मालिक जब मामला करी तो दोनों पक्षन से करी। आधा घंटा तुम हमका बता दो कि तुम्हारा समय होगा आधा घंटा गावत तो उधरो जाए कही रहे होती कि भैया बंद करो। आधा घंटा इस बात का मुझे चोट लगा दिमाग में कि वाह भाई वाह। तो आइए कहना है आइए राशियों में मैं एक राशि कुंभ से जिसमें साक्षर आता है हम तुमको दे रहे हैं कटपीस तो कहना है क्या कहना कि देवों के देव महादेव मेरे स्वामी
सब तुमको शीश झुकाते हैं, परम पिता जो परमात्माई होती, क्यों नारी हित आंसू बहाते हैं। भगवान शंकर ने कहा, और ये भजने गाय सकत है, रामचरित मानस के चौपाई याग नहीं बोल सकते। ये रट्टू तोता समझो कि पत्ते सीताराम। ऊका पढ़ाई करी। तो भगवान शंकर ने क्या प्रणाम करके कहा था कि ये कलनी है रूप नामा, ये कलनी है रूप नामा, ये कलनी है रूप नामा, आज सच्चिदानंद परधामा। चौपाई फिर तुम्हारी बात पे लाती है। ये समाज में 10-20 आदमी जरूर हुई है जो गुरु मंत्र ले हुई हैं, और सबके गुरु 4 नाम 5 नाम कोई कहा नहीं, कोई बताई नहीं। लेकिन रामचरितमानस बता रहे कि भगवान का नाम ही नहीं। यही चौपाई सिद्ध कर रही। तो इसका मतलब या तो गुरु भखुआ या तो फिर चेला भखुआ। जब भगवान का नाम नहीं है तो नामदान किसका है? इसीलिए मैंने बताया था कि ज्ञान मूलम प्रभु प्राप्ति, पूजा मूलम प्रभु पादुका, मंत्र मूलम प्रभु वाक्य, मोक्ष मूलम प्रभु कृपा। उस बात का हल हम इस जगह दे रहे हैं जी मां, तुम चौंध्यात रहो कि ध्यान मूलम। ध्यान क्या चीज है? सिखाए दे हो। अब औरी जगन पूछो बताए दिया है। अगर यह बता दें कि ध्यान के माने का होते और ज्ञान के माने का होते, कहें भैया इसका ज्ञान ध्यान नहीं है। ज्ञान जो है दिखाता है और ध्यान जो है देखी हुई चीज को यारदाश्त में लाता है। कहीं यार रुपया यार हम कहूं धर दिया, हमरे ध्यान में नहीं आए रहे। तो ज्ञान से किसी वस्तु को या किसी शक्ति को देखा जाता है और ध्यान से देखी हुई चीज को यारदाश्त में लाई जाती है। तो ये चौपाई बता रही है कि परमात्मा का नाम नहीं है, वो अनामी है। और गुरु लोग सब नाम दे घूमत, इसीलिए लिखा है कि ये कयानी है रूप नामा, ये कनी है रूप नामा, आज सच्चिदानंद परधामा। अगर समाज कहूं कसे वाली भैया मिल जाए तो तुम बता जो कहूं हमारे क्षेत्र पहुंच गए, तुम्हार हिया राजनीति चल सकत है। और जो कहूं समय लय आवा ऊपर वाला तो तुम मिताऊ याद करी हो। मैं तो कायू न सोचो हिया लाल जी है तो हुई है। कहा हुआ निका हमारे जिले में निका कुतवा न मिले। अरे ना यूं न कहो न कोई भेटा सकत यार। ये के यार मीत है हमारे ये बड़े चक्कर में। कोई मीत है इनका, कुछ कोई गावत है दुश्मन भले सवेरे मिले। ये की मीत है यार। बाराबंकी क्षेत्र में हम 20 आदमी हमारा मुलाकात करे वाले मिले हो। ये हमारे क्षेत्र चले जाए खड़े रही है गली भूल है, कोई बता ही ना इनका। कल ये एक आदमी मिल सकते वो हम जानी थे, दूसरा आदमी ना मिल पाई। तो भाई ये कहना है कि मां भवानी जब भटक गई कि इनको भगवान राजकुमारों को भगवान भूतनाथ ने अज सच्चिदानंद परधामा, सत्य चित्त आनंद, सत्य चित्त आनंद बराबर सच्चिदानंद।
अभी की व्याख्या कर दी जाए कि सत्य और चित्त और आनंद ये तीनों का अलग अलग अर्थ बताओ तो हो सकत ही प्रयास करी है तो बताइए कि सत्य का है, चित्त का है और आनंद का है, जो तीनों मिलाए के यहाँ हो जाते सच्चिदानंद। और जब ये न बताए पे हैं तो हमारे में है जो ढोलक जो हारमोनियम वादक है ये बताएगा कि सत्य चित्त और आनंद तीनों मिला करके तब होता है सच्चिदानंद। आज एक अनीह अरूप अनामा आज सच्चिदानंद पर आमा तो माँ भवानी भटक जाती हैं। जब भगवान भूतनाथ जब मस्तक झुका करके प्रणाम करते हैं कि अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा ये अविनाशी अगोचर अनुपम लीला कर रहा है। माँ भवानी जब भटक गई तो भगवान भूत भावन ने कहा जाकर के परीक्षा ले लो। सीता का रूप धारण किया, भगवान राम जान गए। जब भगवान भूत भावन के पास पार्वती आई, कुछ न परीक्षा लीन गोसाई। इसी तरीके से कुछ चौपाई है, मैंने कुछ परीक्षा नहीं लिया, झूठ बोल दिया। तो आइए कि देवों के देव महादेव मेरे स्वामी सब तुमको शीश झुकाते हैं। परम पिता परमात्मा जो होती नारी हित आंसू बहाते हैं। शिव शंकर तब मरम ये जाना ना इनको कल्याणा। शिव शंकर तब मरम ये जाना नहीं सतिक कल्याणा। कि शंका की मारी शक हो गया भगवान के ऊपर कि सकू केरी मारी ए शैलजा कुमारी न सोचा परिणाम की। ओ सती लीला है परीक्षा देखो राम ए शक्ति मारी ए शैलजा कुमारी न सोचा परिणाम की। सती लीला है परीक्षा देखो राम राशि। मुहावरत प्रयोग के हैं तो तुम नहीं समझ में आवा तुम्हारी कि चोर की दाढ़ी में होता है। अब हम तुम्हें राशियों में कुंभ राशि से प्रयोग कर रहे हैं, अक्षरों में साक्षर से। और कि मन मतंग मतंग मुनि सेवरी से यही बताया है। राम यही दिखलाया है। आएंगे एक दिन कुटिया में राम यही बतलाया है। कि मुनिवर ने तब बैन बखाना हो सबरी कल्याणा। भक्ति केरी मारी पहली नारी शक्ति भक्ति केरी नारी ऐसे बड़ी बेचारी शुभ करती आठो याम की। सबरी करती है प्रतीक्षा देखो राम की। सबरी करते हैं प्रतीक्षा देखो राम की। सबरी करते हैं प्रतीक्षा देखो राम
शक्ति की मारी सेवरी बिचारी सुध करती आठों याम की और सेवरी करती है प्रतीक्षा देखो राम परीक्षा और प्रतीक्षा। ये तो रहा भैया जी की कटपिस का जवाब। अब आइए मेरी तरफ से कहना है कि करे कमाल सैया जी कि निकाले रुमाल सैया जी कि झारे बाल सैया जी कि नदिया के बीच जैसे नैया डोले नदिया के बीच जैसे नैया डोले वैसे मोरे सैया डोले नदिया के बीच जैसे नैया डोले वैसे मोर नैया डोले करे कमाल सैया जी निकाले रुमाल सैया जी कि झारे बाल सैया जी कि नदिया के बीच जैसे नैया डोले वैसे मोरे सैया डोले नदिया के बीच जैसे नैया डोले वैसे मोर नैया डोले। आइए कभी कटपिस ले कहां से रहा है कि एक बार भगवान कन्हैया माँ यशोदा की गोदी में खेल रहे हैं। माँ यशोदा की गोदी में किलकार मार के जब खेल रहे हैं तोतली बोली बोल रहे हैं तो माँ यशोदा ने कहा मुन्ना जब तू मेरी गोद में आता है तो मुझे बहुत परेशान करता है। तो भगवान कन्हैया ने कहा माँ से ममता पैदा होती है और जो सुख माँ के आंचल में मिलता है वो दुनिया में किसी कोने में नहीं मिल सकता है। तो भगवान कन्हैया कहते हैं कि जगत के पालनहार कन्हैया जी करे चमत्कार कन्हैया जी करे भव पार कन्हैया जी। और कहते हैं कि माँ तुम्हें छोड़ करके दो माँ का मुझे आनंद और मिला है गोदी का। यशोदा ने कहा कौन कौन कि पहिले खिलाइनी धरती मैया गोदी पहिले खिलाइनी धरती मैया गोदी तक देवकी मैया गोदी अब यशोदा मैया गोदी पहिले खिलाई धरती मैया डोली तके देवकी मैया डोली अब जलता मैया कि करे कमाल करे भव पार कन्हैया जी कि पालनहार कन्हैया जी करे चमत्कार कन्हैया जी कि पहिले खिलाइनी धरती मैया गोदी तकी मैया गोदी अब यशोदा मैया गोदी पहिले खिलाई धरती मैया डोली तके देवकी मैया डोली अब जलता मैया। देखिए आइए प्रसंग की ओर चलते हैं। अपन प्रसंग भैया ये भूल गए कहीं अगले टर्म में समय मिली तो बताएंगे। हमारे प्रसंग में बताया कि दुर्वासा ऋषि और का बताए नहीं कुबेर किताब हुई तो फिर से पढ़ आयो नहीं जैसे कुछ हो सकते है भटक गए हो और हो सकता है तुम्हारी पुस्तक में कुछ दूसरी तना लिखा हो कि हरि अनंत हरि कथा अनंता और गाँव सुने वेद बहु संता। हो सकता है लेकिन मेरे मुताबिक जो आपने बताया वो नहीं मैच कर रहा है। हो सकता है आपको पुस्तक में कहीं मिला हो। और जो आपने बताया कि विश्वकर्मा से जब दो लड़के पैदा हुए तो ये हम तुमको बताएंगे अलग से कि प्रमाण है मिला मुझे तो कहना है
क्या आ कि बहुत भय बलवाना रामा कि बहुत भय बलवाना रामा होरी विश्वकर्मा के लाल बहुत भय बलवाना विश्वकर्मा के लाल बहुत भय बलवाना रामा। अरे विश्वकर्मा के लाल बहुत भय बलवाना रामा बहुत भय बलवाना रामा, बहुत भय बलवाना रामा। विश्वकर्मा के लाल बहुत भय बलवाना विश्वकर्मा के लाल बहुत भय। है? तो कहना है क्या आ, कि माँ संगारी के लाल और बाबा किस्म के छैया और सदानंद प्रभु फंस नाम मझधार नाथ ना कई कि अरे कन्हैया यशोदा छैया राधा के भरत अरे कन्हैया यशोदा छैया राधा के भरत कन्हैया यशोदा छैया राधा के भरतार हे राधा के भरतार ओ दीनानाथ दयाना करिहो अरे समरिया डूब जा बना धारे बहुत अरे कान्हा डूब जा बना धारे बहुत तो कहना है आ कि विश्वकर्मा के रे शरीर मशक्कती जो गई समाई अरे दिन से जन्मती पुत्र सुजन सुन ध्यान एक का नाम भवा दावानल परति बेदई जहाए एक का नाम भवा दावानल परति बेदई जहाए ओ वीर धुरंधर वो लड़का था वीर धुरंधर वो लड़का है वो मोर भैया सुनऊ
है कि एक लड़के का नाम दावा नल और एक दूसरे लड़के का नाम जिसे बड़वा नल कहते हैं, जो एक अग्नि धरती के ऊपर रहती है और एक अग्नि जो है जल के अंदर रहती है। मुझे प्रमाण मिला। आइए थोड़ा हम एक चौपाई अपने प्रसंग पे जा रहे हैं, क्योंकि राजा परमांगत जो रहा कोढ़ी अवस्था में पड़ा है। रानी कमला राजा परमांगत के गुरु को बुलवाती है, और जब गुरु आते हैं तो बताया जाता है कि दुख सुख निज सब गुरु ही सुनावा। गोस्वामी जी ने लिखा है, तो कहा गया है राजा परमांगत अपने गुरु से कहता क्या है, क्या कहता है? वो भैया अरे स्वामी कौन भवाया पर राधे गुरु से पूछे महिपाल। हमें कौन भवाया पराग गुरु से पूछे महिपाल। अरे गुरु जी कौन भवाया पर राधे गुरु से पूछे महिपाल। गुरु जी कौन भवाया पराग गुरु से पूछे। देखिए जब गुरुदेव से पूछता है राजा परमांगत, तो देखिए गुरुदेव राजा परमांगत और रानी कमला से कहते क्या हैं, क्या कहते हैं? कि पूर्व जन्म रहे भूप और सुनो भूपत चितलाई, और कमला रानी प्रिय तुम्हारी अतिशय सुंदरता, कि निंदा कीन हो गायत्री मंत्र की, और सुनो भूप ध्यान, कि विश्वकर्मा का तुम नाम आगे। ओ प्रभु विश्वकर्मा का तुम नाम आगे। हे राजा मानो बात हमारी, गुरु से पूछे महिपाला अरे मानो बात हमारी, गुरु से पूछे महिपाला। गुरु से पूछे महिपाला रामा, गुरु से पूछे महिपाला रामा। अपराधी गुरु से पूछे महिपाला। देखिए राजा परमांगत जो पुरोहित जो है गुरु, जिस तरीके से दशरथ के राज में अयोध्या में वशिष्ठ थे, इसी तरीके से उज्जैन नगरी में जो परमांगत का कुल पुरोहित गुरु था, उससे जब पूछते हैं तो गुरुवर ने बताया कि तुमने पूर्व जन्म में गायत्री मंत्र का तुमने उल्लंघन किया और भगवान विश्वकर्मा को तुमने मानने को स्वीकार नहीं किया और उनकी मूर्ति को तुमने तोड़ दिया था। यही तुमसे अक्षम्य अपराध हुआ, और बताया जाता है कि जो पातक काया से होई और बिन भोगे छूटा ना कोई तो राजा परमांगत और कमला रानी को पुरोहित महाराज जो गुरुदेव हैं एक कहानी सुनाते हैं। तो आखिरी पंक्ति में है कि आखिर गुरुदेव राजा परमांगत को कौन सी कथा सुनाते हैं, तो कहना है कि भूप परमांगत के गुरु महिपाल को कथा सुनाई, अरे सुनो भूप धरि ध्यान कष्ट निवारण हो जाए। तो विजय सिंह गुरु स्वर्ग बसे, ओ जहाँ देवतन
लगी समाज। तो विजय सिंह गुरु स्वर्ग बसत जहाँ और देवतन लगी समाज। ओ राम गुलाम गुरु चरे मनवा। राम गुलाम गुरु चरण ओ राम गुलाम गुरु चरे मनवा। राम गुलाम गुरु चरण ए भैया यह बतो बहुत बड़ा है नाज। गुरु से पूछे महिपाला राम। अब तो बहुत बड़ा है गुरु से पूछे महिपाला यह बतो बहुत बड़ा है नाज। गुरु से पूछे महिपाला राम। अब तो बहुत बड़ा है गुरु से पूछे महिपाला बोलिए सच्चे दरबार की, आज के आनंद की और सहयोगी मंडल की। देखिए मैंने पहला टर्न स्टार्ट किया था और हमारे भैया जी बाद में समाप्त करेंगे, 4 बजा देंगे। अब हमारी इच्छा है कि इसी जगह से हम अपनी बाड़ी और अपने साजबाज को विराम दें। बड़े प्रेम से बोले सच्चे दरबार की। जय हो।